सभी साथियों को नमस्कार। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोर्टर 5 फोर्स मॉडल, जो कि इंडस्ट्री को एनालिसिस करता है। जब सबसे पहले हम कोई प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, इंडस्ट्री में घुसने जा रहे हैं, तो इंडस्ट्री के एनालिसिस के लिए 5 पोर्टर एनालिसिस किया जाता है। तो इसमें एक एक करके हम सारे पॉइंटों को देखेंगे कि क्या क्या है जब इंडस्ट्री में हम इम्पैक्ट करते हैं। 5 फोर्सेज क्या क्या है। फर्स्ट है थ्रेट ऑफ न्यू इंटरेंट, मीन्स इंडस्ट्री में कितना क्या क्या थ्रेट है नई अगर कोई एंट्री करता है और क्या क्या बैरियर्स हैं। उसके बाद है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो आप मार्केट में, उसको सब्स्टिट्यूट या उसके बदले में दूसरा कोई प्रोडक्ट है आपका सब्स्टिट्यूट करके बन सकता है नहीं। तीसरा फोर्सेज होता है बार्गेनिंग ऑफ पावर ऑफ बायर्स, जो आपके बायर्स हैं जो आपको प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं उनके पास कितने ऑप्शंस है कि वो दूसरा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं आपके बदले में या नहीं। फोर्थ पार्ट है बार्गेनिंग ऑफ पावर ऑफ सप्लायर्स, कि कितनी बार्गेनिंग सप्लायर्स की है, जो आपका रॉ मटेरियल दे रहे हैं वो कितनी बार्गेनिंग कर पा रहे हैं, कितने सप्लायर्स आपके मार्केट में है। फिफ्थ होता है राइवलरी ऑफ इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री में आपके में कितना कंपटीशन है। इंडस्ट्री में अगर कोई नया कंपटीटर आएगा तो सभी जितने भी ऑलरेडी बिजनेस में है तो उन लोगों का कहीं ना कहीं मार्केट शेयर डिवाइड होगा। उससे क्या है कि उनके जो सेल और परचेज में डिफरेंस आएगा, उसी के हिसाब से उनको प्रॉफिट और लॉस होता जाता है। लेकिन न्यू इंट्रेंट जो भी आएगा उसके लिए भी कुछ चैलेंजेस होते हैं इंडस्ट्री में। लाइक जो कुछ इंडस्ट्री में बहुत हाई कैपिटल कॉस्ट चाहिए होता है, या कुछ इंडस्ट्रीज में बहुत हाई लेवल मैन फोर्स चाहिए होता है। तो इस तरह से क्या क्या बैरियर्स उस इंडस्ट्री में है उसको देखना जरूरी होता है। और अगर कोई एग्जिट कर रहा है तो उसके लिए क्या क्या बैरियर होगा, कि इमीडिएटली एग्जिट कर सकते हैं नहीं कर सकते इंडस्ट्री से, या उसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगा चुके हैं तो उसको रिकवरी हुई है नहीं है। उस तरह से न्यू थ्रेड होते हैं न्यू इंटरेंट के लिए। और इसके लिए आगे हम डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट है थ्रेड ऑफ सब्स्टिट्यूट। थ्रेड ऑफ सब्स्टिट्यूट में हम जब बात करते हैं तो क्या क्या हमारे नया प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। जैसे हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको कॉपी इजीली कर सकता है नहीं कर सकता। मेन इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर कोई इजीली हमारे प्रोडक्ट को कॉपी कर पा रहा है या उसी तरह के वे में दूसरा प्रोडक्ट बना रहा है जो नीड कंप्लाई कर पाए कस्टमर की, तो उसमें हमारे धीरे धीरे हमारे एक लिए थ्रेड होगा कि आपको कोई सब्स्टिट्यूट कर पा रहा है। इसलिए सबसे पहले इनोवेशंस करते रहना चाहिए जिससे कि आपको कोई पर बात करते हैं बार्गेनिंग ऑफ बायर्स। जो आप मार्केट में सेल कर रहे हो कोई चीज़ पे, तो बायर आपके प्रोडक्ट के सेम कॉन्फ़िगरेशन पे दूसरा प्रोडक्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो आपसे बार्गेनिंग करने की पावर रखता है नहीं रखता। लाइक एज एप्पल प्रोडक्ट में कस्टमर की बार्गेनिंग पावर बहुत कम हो जाती है, कि उसको उस तरह का स्पेशलाइज्ड फीचर्स नहीं मिल पाते, इसलिए उनका मार्केट विदाउट प्राइस के बिकता रहता है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट हैं जिनमें सब्स्टिट्यूट हो सकता, मतलब इनडायरेक्टली उनको बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है बायर की, तो उस केस में सेल करना बहुत मुश्किल हो जाता है और कॉस्टिंग पे है बार्गेनिंग करनी पड़ती है कि हम कम रेट पे हम सप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से बार्गेनिंग पावर होती है। नेक्स्ट है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। ये इम्प्लीकेंट करती है आपकी, जब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो मैन्युफैक्चरिंग में, तो आपका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है। आप ऐसा तो नहीं है कि आप उस इंडस्ट्री में आपके सप्लायर्स बहुत ही कम हैं। अगर आपके सप्लायर्स बहुत ही कम होंगे तो उनकी बाइंग पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वो अपनी कॉस्ट बढ़ा देंगे, उससे आपके प्रोडक्ट भी महंगा हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत सारे इंडस्ट्री में बहुत सारे सप्लायर्स हैं तो आपको रॉ मटेरियल ईजिली वो मिल जाएगा और उसमें आपको जो कॉस्टिंग है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए हमें इंडस्ट्री में घुसने से पहले बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर एंड बायर दोनों पे एनालिसिस करना चाहिए। लास्ट पॉइंट पे हम डिस्कशन करते हैं जिसमें राइवलरी ऑफ इनसाइड ऑफ द इंडस्ट्री। इसका मतलब है कि इंडस्ट्री में ऑलरेडी कितना कंपटीशन है, आप कितनी कम्पिटिटिव इंडस्ट्री है जिसमें आप एंट्री कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है देखना। क्योंकि ऑलरेडी कोई इंडस्ट्री है जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और आप एक एंट्री कर रहे हो तो इसमें एंट्री बहुत मुश्किल होगी, बिकॉज ऑलरेडी एवरीबडी हैव शेयर ऑफ द मार्केट एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एंटर इन द मार्केट। सो सबसे पहले कि इंडस्ट्री में कितना प्रॉब्लम्स हैं ऑलरेडी वो एनालिसिस करना जरूरी होता है। लाइक एज ए टेलीकॉम इंडस्ट्री की हम बात करते हैं
तो ऑलरेडी मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करते हैं एक दो वेंडर, तो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो उसके कारण हमारे इंडस्ट्री में ऑलरेडी टैरिफ पावर जो टैरिफ थी बहुत कम आ गई थी। तो इसलिए कोई भी इंडस्ट्री में हम जब एंट्री करना चाहते हैं तो सबसे पहले डिग्री ऑफ द ट्रांसपेरेंसी कितनी है, पावरफुल कंपटीशन स्ट्रेटेजी कितनी है, उसमें सारी चीज़ों को हमें एनालिसिस करना चाहिए, जिससे कि हम इंडस्ट्री में कितना एक दूसरे से कंपटीशन होगा और उस कंपटीशन को हम टैकल कर पाएंगे नहीं, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग्स। सो इस तरह से हमारे सारे पॉइंट हैं कवर कर लिए हैं, जिसमें पोर्टर के 5 फोर्स एनालिसिस को हम जो भी इंडस्ट्री को एनालिसिस करना चाहते हैं इनके बेस पे हम सारी इंडस्ट्री को एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।